वक्त भी सिखाता है और टीचर भी सिखाता है। वक्त भी सिखाता है और टीचर भी सिखाता है। बस मेरे भाई इन दोनों में फर्क इतना होता है कि जो हमारा टीचर होता है वह पहले सिखा कर तब इम्तिहान लेता है, और जो हमारा वक्त होता है वह पहले इम्तिहान लेकर तब सिखाता है। ठीक है मेरे भाई, अपने दिल पर हाथ रख लो कि आज के बाद, ठीक है, आज के बाद कभी भी अपना जो टाइम है उसको फालतू में व्यर्थ नहीं करोगे। ठीक है, हमेशा समय की कदर करना। ठीक है, समय की कदर करोगे, ठीक है, तो एक दिन समय तुम्हारा होगा। ठीक है, अगर आज तुम समय को बर्बाद कर दोगे तो मेरे भाई कल तुम्हें समय भी बर्बाद कर ही छोड़ेगा। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज कैसे लाएं। ठीक है मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें। ठीक है, मैं आज इस वीडियो में 9 बकवास 100 की सीधी बात बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज कैसे स्कोर किए जाते हैं। ठीक है, और साथ साथ यह भी बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हो, ठीक है, अगर हर एक टॉपर से एक कदम ऊपर होना चाहते हो तो किस चैनल से पढ़ाई करो तुम्हारा 100 आउट ऑफ 100 आए, तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर गलती से भी ना कटे। मेरे भाई यह सब कुछ मैं बताने वाला हूं इस छोटी सी वीडियो में, इसलिए आपसे यह उम्मीद रही कि आप लोग गलती से भी इस वीडियो को स्किप नहीं करोगे। ठीक है, देखो, बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाना, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाना एक कला होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हो तो मेरी इन 3 ट्रिक को फॉलो कर लो। ठीक है, किसी का बाप भी तुम्हारा एक नंबर काट नहीं पाएगा। ठीक है, देखो, सबसे पहले जो हमारा ट्रिक होता है बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाने का, वह होता है वर्ड लिमिट का पालन करना। ठीक है, शब्द सीमा का पालन करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारा क्वेश्चन हुआ, ठीक है, लाइक जो हमारा जीवन परिचय ही हुआ। ठीक है मेरे भाई, 5 नंबर का जीवन परिचय आता है, चाहे 10वीं में हो आप, चाहे 12वीं में हो, 5 नंबर का जीवन परिचय होता है। और उसका जो शब्द सीमा होता है, वर्ड लिमिट, वह होता है 80 वर्ड का। ठीक है मेरे भाई, उसको 80 शब्द में ही लिखना होता है, 80 शब्द से ज्यादा नहीं लिखना है। मेरे भाई बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि जीवन परिचय को 2 पेज 4 पेज में लिख कर आते हैं, जो कि सरासर गलत है। आपसे अगर जीवन परिचय 5 नंबर का पूछा जाए तो मेरे भाई उसको केवल 1 से सवा पेज में ही लिखना है, सवा पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 80 शब्द से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाने का जो फर्स्ट ट्रिक होता है वह होता है वर्ड लिमिट का पालन करना, शब्द सीमा का पालन करना, इससे ज्यादा हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड ट्रिक है, ठीक है मेरे भाई, आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखा होगा और यह नोटिस किया होता है कि जिन बच्चों का हैंड राइटिंग अच्छा होता है, बहुत से बच्चे अपने लिखने की कला से, कापी को डेकोरेट करने की कला से बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम में कुछ भी लिख कर आना, लेकिन अपने कॉपी को अच्छे तरीके से डिजाइन कर देना। ठीक है, तुम्हारे कॉपी में लिखने का तरीका सही होना चाहिए। ठीक है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपका लिखा हुआ शिक्षक को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज आने के 100% चांस हैं। और नंबर 3 जो हमारा तीसरा ट्रिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है भाई, आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जो भी आप लोग लिखो, ठीक है, उसमें ऐसा लिखो कि आपसे एक भी गलती नहीं होना चाहिए। मेरे भाई, आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में काट पीट नहीं करना है। ठीक है, आप लोग ऐसा लिखो कि आपका लिखा हुआ टीचर को समझ में आए। ठीक है, आप अपने कॉपी में बहुत ही कम शब्द लिखो। ठीक है, वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखो। ठीक है, जैसे कि हमारा जीवन परिचय हुआ, उसको 80 शब्द के अंदर लिखना है। ठीक है, हमारा हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, हिस्ट्री में जो लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर के आते हैं मेरे भाई, उसकी जो वर्ड लिमिट, जो शब्द सीमा होती है वह 150 होती है। ठीक है, 150 वर्ड में आपको लिखना होता है, तो 150 वर्ड लिखने के लिए कम से कम आपको केवल 2 या 2.5 पेज चाहिए। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस को, जो इतिहास में होता है या फिर साइंस में होता है, उसको 4-4 पेज में लिख कर लाते हैं। मेरे भाई पता नहीं क्या 4 पेज में वो लोग रच देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको शब्द सीमा का पालन करना है। और एक बात याद रख लेना कि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर को आपकी साइन करने में जितनी सुविधा होगी, जितनी आसानी होगी, जितना जल्दी आपकी कॉपी साइन करेगा, आपकी बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाने के, अच्छे नंबर लाने के, ठीक है, अच्छे परसेंटेज लाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए आप लोग ऐसा कीजिएगा कि गलती से भी आपकी कॉपी में कोई भी कट पिट ना हो। आपकी जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होंगी मेरे भाई, एकदम साफ, स्वच्छ और एकदम फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में एक भी गलती मत करना। ठीक है, और ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी को साइन करने में एग्जामिनर को जरा भी कष्ट हो। ठीक है, अगर आप लोग ऐसा करते हो, बहुत से बच्चे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग बोर्ड एग्जाम में जो हमारे प्रश्न होते हैं, ठीक है, जिन प्रश्नों का उत्तर हमको नहीं आता है, अगर हम उनको बना ठना कर लिख देंगे तो हमारे नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, एक तरफ से तुम्हारा सोचना सही है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए तुमको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना ही चाहिए ना उसके बारे में। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछा जाए
राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, या फिर साइंस का अनुवांशिकता किसे कहते हैं, या फिर फिजिक्स का गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, ठीक है, कुछ हिंट आपको पता होगी, तभी तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख पाओगे मेरे भाई। आपको उसके बारे में कुछ नहीं आता तो मेरे भाई ऐसी स्थिति में क्या करोगे। ठीक है, इसलिए तुम्हारा सोचना कि अगर मैं कॉपी भर कर आऊंगा, ठीक है, कुछ भी बना ठहरा कर लिख कर आऊंगा तो मेरे बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज आएंगे, मेरा भाई गलत है। ठीक है, तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर तुम्हारा कॉपी साइन करता है, माना कि वह जल्दबाजी में साइन करता है, लेकिन वह एग्जामिनर जो होता है वह इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं होता है मेरे भाई, वो एकदम बाज की तरह साइन करते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में करेंगे, ठीक है, लेकिन सीरियस मन से करेंगे। अगर आप लोग अपने कॉपी में, ठीक है, 4-5 पन्ना भर कर आओगे एक क्वेश्चन के पीछे, अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि कॉपी भरना ही सब कुछ है, ठीक है, तो आप अपने क्वेश्चन के आंसर को जितना लेंदी लिख कर आओगे, जितना बड़ा लिख कर आओगे, मेरे भाई एग्जामिनर आपकी कॉपी में उतनी ही गलतियों को पकड़ेगा और उसकी नजर आपकी कॉपी की एक भी गलती पर पड़ी तो वहीं पर तुरंत आपका नंबर काट लेगा। ठीक है, इसलिए ऐसी गलती मत करना कि कुछ भी बनाकर लिख लूं। ठीक है, तो ये थे हमारे बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाने के 3 ट्रिक। सबसे पहला था हमारा वर्ड लिमिट का पालन करना है। ठीक है, शब्द सीमा का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ट्रिक जो हमारा था अपनी कॉपी को डेकोरेट करना, डिजाइन करना, सुंदर हैंड राइटिंग। ठीक है, तुम्हारा लिखने का तरीका अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है, आकर्षक होना चाहिए तुम्हारा लिखने का तरीका। ठीक है, और जो हमारा तीसरा ट्रिक था वह था कॉपी में गलती से भी काट पीट नहीं करना है, अपने कॉपी को बर्बाद नहीं करना। एग्जामिनर को आपकी कॉपी साइन करने में जितना अच्छा लगेगा, जितना मजा आएगा, जितना सुविधा महसूस होगा, जितना उसको आपकी कॉपी का सब कुछ समझ में आएगा, उतना ही आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, और आपका कॉपी साइन करने में जितना समय लेगा बंदा, उतना आपका नंबर काटेगा। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में आपको अच्छे परसेंटेज लाने के, बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाने की ट्रिक, जो ट्रिक नहीं एक कला है, उसको हमने समझा दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, यह मेरा न्यू वीडियो है, न्यू चैनल और पहला वीडियो है। ठीक है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और मैं आपसे वादा करता हूं आज से लेकर बोर्ड एग्जाम तक आपको हर एक इंफॉर्मेशन वीडियो देता रहूंगा। ठीक है, ऐसा वीडियो बताऊंगा, ऐसा कंटेंट क्रिएट करूंगा जो आपकी बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने में आपकी मदद करे। ठीक है, और अगले वीडियो में बताने वाला हूं कि किस चैनल से पढ़ाई करके आप लोग 95% ला सकते हो। और वह चैनल मैंने जो छाटा है मेरे भाई, याद रख लेना, वह रामबाण है। ठीक है, कोई नहीं बताएगा इस चैनल के बारे में तुम्हें। ठीक है, एकदम से मैंने समझ लो पूरा प्रैक्टिकल करके तब तुमको यह चैनल में बताने वाला हूं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सपोर्ट कर लेना और थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, हमेशा मोटिवेट रहने के लिए और अपने लाइफ में कुछ करने के लिए, बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए। थैंक यू।